और आइए बड़ी जानकारी आपको दें। सुरक्षा में सेंध पर संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार की सुबह तक दोनों सदन स्थगित रहेंगे। दरअसल आज की सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत हुई, विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद पहले दोपहर को 2 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और फिर दोपहर को 2 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को अब सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब जो सदन की अगली कार्यवाही है वो सोमवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी। उसके बाद फिर से ये कार्यवाही शुरू होगी। दरअसल मामला जुड़ा है सुरक्षा में सेंध से जुड़ा, जिसको लेकर लगातार हंगामे की तस्वीरें लोकसभा राज्यसभा से सामने आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोमवार की सुबह तक दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित रहेगी। दरअसल आज सुबह हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया और अब एक बार फिर से सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित। और इसी बीच संसद की सुरक्षा में सेंध पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सागर के लेफ्ट जूते में कलर बम था और कलर बम के लिए जूते में जगह बनाई गई थी, शक ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा रबड़ लगाई गई थी। खाकी रंग का मोजा पहनकर संसद पहुंचा था और दिल्ली पुलिस की एफआईआर में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सागर नाम का व्यक्ति था उसने अपने लेफ्ट जूते में कलर बम लगाया हुआ था और ऐसी जगह बनाई गई थी कलर बम के लिए ताकि किसी को किसी तरीके का शक ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है संसद की सुरक्षा में से जुड़ा ये बड़ा खुलासा, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। वरुण, लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर में एक बहुत बड़ा खुलासा कि अपने लेफ्ट जूते में कलर बम छिपा कर रखा था। क्या मकसद इसके पीछे का? देखिए, मकसद तो सबका एक ही था, किसी तरीके से अपनी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुंचाना। लेकिन इनको किसने उकसाया, क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसको पुलिस जल्द से जल्द अनअर्थ कर लेना चाहती है। लेकिन आप देखिए, 9 महीने की एक लंबी प्लानिंग थी। प्लान ए भी बनाया था, प्लान बी भी बनाया था कि अगर प्लान ए कामयाब ना हो तो प्लान बी पर ये काम करे। प्लान बी में यही था कि अगर इनको कामयाबी नहीं मिल पाती है, बाहर नीलम और साथ में जो उसके साथ ना उपल वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो महेश और जो कैलाश बैकअप के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो घूम कर जाएंगे, मीडिया कर्मियों के सामने जाकर इस कैंडल स्मोक को जलाएंगे। तो कई प्लान्स पे काम चल रहा था। बेहद शातिर तरीके से दिल्ली पहुंचे थे, असेंबल हुए थे 3 दिन पहले। लखनऊ से ही जूतों को परचेज कर लिया गया था और जूते के अंदर कैविटी बनाई गई थी। लेफ्ट पैर में कैविटी बनाई कुछ इस तरीके से जूते के अंदर कि उसके अंदर कैंडल स्मोक ठीक तरीके से आ जाए। बड़ा सा रबड़ लगाया जिससे कि चलते वक्त पैर में किसी तरह का कोई शक ना जाए और साथ ही खाकी कलर की जुराब पहनी। सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को शक है कि खाकी जुराब इसलिए पहने कि अगर फौरी तौर पर किसी की पैरों पर पहली नज़र जाए तो उसे लगे कि हो सकता है ये एजेंसी से ही हो और पार्लियामेंट अपने परिवार या किसी रिश्तेदार के साथ घूमने के लिए आया हो। तो कुछ इस तरीके की फुल प्रूफ प्लानिंग करी थी कि किसी की पकड़ में ना आए और कामयाब रहे और इस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कैंडल स्मोक का इस्तेमाल करा। लेकिन पुलिस को जिस तरीके से इन्होंने बाद में एविडेंस मिटाए, मोबाइल को ललित झा ने जला दिया। पूरी 9 महीने की प्लानिंग थी। पुलिस को अभी और आगे इनका जो कनेक्शंस है, तार है, उनकी तलाश है, इनसे पूछताछ जारी है। एनजीओ के लोगों से जो कनेक्शन ललित झा का निकला उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसलिए पुलिस को शक है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे 9 महीने की प्लानिंग इसके पीछे थी। और जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं ना, साफ पता लग रहा है कि बहुत लंबी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया गया था। वरुण, बहुत धन्यवाद आपका। संसद की सुरक्षा में सेंध पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ललित झा की कोर्ट में पेशी होगी। ललित झा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान्स बनाए गए थे। प्लान ए के तहत मनोरंजन और सागर संसद में गए और प्लान बी के तहत महेश और कैलाश पर प्रदर्शन की जिम्मेदारी थी। और आज ललित झा की कोर्ट में पेशी होगी। वही ललित झा है जो कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने सरेंडर किया पुलिस के सामने। और अब देखिए, 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान्स बनाए गए थे, ये पूछताछ में खुलासा हुआ है। प्लान ए था जिसके तहत मनोरंजन और सागर संसद के अंदर एंटर हुए थे और प्लान बी था जिसमें प्रदर्शन की तैयारी थी पूरी।
एबीपी न्यूज पर आरोपी ललित के भाई का बयान सामने आया है। ललित किसी संगठन से नहीं जुड़ा था, यह कहना है ललित के भाई का। दिल्ली जाने के बारे में पता नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था ललित, ये कहना है ललित के भाई का, जो बयान उन्होंने एबीपी न्यूज से दिया है। कहा है कि ललित किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, दिल्ली जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ललित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, ट्यूशन क्लासेस देता था ललित बच्चों को। यह बयान ललित के भाई की तरफ से दिया गया, सुनिए। ललित जी आपका कौन भाई होता है, छोटा भाई है हमसे, हम इनसे बड़े हैं। संसदीय ये जो अटैक हुआ है उसमें आपके भाई का ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको कुछ पता है? हमको तो यही न्यूज में देख रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था, कब गया नहीं गया, किसी को बोल के भी ऐसा घटना नहीं हुआ है। 10 तारीख का डेट, मेरा माँ पापा कोलकाता से गाँव गए, 10 तारीख को ललित यहाँ पे था। 4-5 बजे तक इनसे हमको संपर्क बातचीत हुआ था, फिर उसका बाद बातचीत नहीं हुआ। एक बार बात हुआ तो बोला माँ पापा को हम चढ़ा दिए, तो बोला ठीक है तुम अपना घर पे सही से आ जाओ। आप लोगों को कुछ खबर था कि वो दिल्ली जा रहा है? कोई खबर नहीं था। वो ये जो घर है बागुएटी के घर में जहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे कितने साल से वो रह रहे? 3 साल से रह रहे हैं। पहले बड़ा बाजार में रहते थे, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में 59 नंबर में। इसमें हम इधर इसका साथ में हम भी रहते थे, हम, ललित और मेरा पापा। ये पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है या इसके पहले 5 जन वहाँ पे अरेस्ट हुआ है, आपका भाई मास्टरमाइंड है, ऐसा कुछ वारदात के साथ वो क्या जुड़ गए थे? कोई संगठन के साथ जुड़ गए थे वो? ये ऐसा हमको वो सब कुछ पता नहीं है। हमको जहाँ तक पता है कि छोटा छोटा बच्चा का ट्यूशन पढ़ाता था और एक जंगरा में एक स्कूल है, यहाँ पर भी स्कूल जाने में 1-2 घंटा पढ़ाई करवाते थे और ये घर पे ही रहते थे। कभी कल हम जाते थे माँ पापा से मिलने के लिए तो इसको हम देखते थे अक्सर घर पे ही है। पहले कोई क्रिमिनल एक्टिविटी पे उसका नाम आया था? कुछ में नाम नहीं आया था, कुछ नाम नहीं आया था। संगठन के साथ उसका जुड़ाव था? कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन? नहीं, कुछ नहीं। कितना दूर तक उसका लिखाई पढ़ाई था? ग्रेजुएट तक किया था। वो जो दिल्ली जाने वाले हैं, इसके बारे में आपको किसी को कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं था, किसी को बोल के भी नहीं गया कि हम यहाँ जा रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं। पूरे मामले में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो सरेंडर किया, उसको अरेस्ट किया गया है, आपका फैमिली का आपका छोटा भाई अरेस्ट हो गया है, मास्टरमाइंड था, क्या बोलना चाहेंगे? आप फैमिली के मेंबर है ना? आप देखिए, जहाँ तक जो भी है, मेरा नज़र में लड़का अच्छा था, कोई ऐसा तो था नहीं। अब इसका कौन दिमाग ऐसा कोई हैंग किया है, ये हम लोग को भी खुद नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ तक ये क्या था कि पढ़ा लिखा लड़का था, नौकरी का तलाश में था, नौकरी अच्छा मिल नहीं रहा था इसको। कभी सब्जी का धंधा किया तो कभी कुछ किया, कभी कोचिंग किया, वो लाइन का वो लड़का था। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भजन लाल शर्मा ने ली सीएम पद की शपथ, बने राजस्थान के 14वें सीएम। शपथ लेने के बाद पीएम का किया अभिवादन। राजस्थान में आज से भजन सरकार, बतौर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 6 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। राजस्थान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने मंच से हाथ जोड़कर राजस्थान की जनता का किया अभिवादन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले गोविंद देवजी मंदिर में किए दर्शन, पत्नी के साथ की भगवान की पूजा। शपथ से पहले पिंजरापोल गौशाला भी पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। संत मृदुल कृष्ण शास्त्री से सरल बिहारी मंदिर में मुलाकात। शपथ ग्रहण से पहले बोले सीएम भजन लाल शर्मा, कहा राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाएंगे, पीएम मोदी की गारंटी को करेंगे पूरा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा रेवड़ियां बांटकर 5 सालों से जनता को ठग रही थी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही के साथ विपक्ष का हंगामा, संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष ने की नारेबाजी। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन से निष्कासन के बाद निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। संसद सुरक्षा मामले में बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई न होने का जताया विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर उठाए सवाल, कहा सुरक्षा चूक के सवालों पर पक्ष के सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना कहां का न्याय। संसद सुरक्षा मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा मामला अभी कोर्ट में है, जांच चल रही है। संसद की दोनों बिल्डिंग स्पीकर के तहत आती है। संसद सुरक्षा सेंध मामले में कांग्रेस ने फिर से की मांग, कहा पीएम मोदी को सदन में देना चाहिए बयान। रक्षा मंत्री को बयान देने से पहले हम लोगों को एक बार बुलाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद सुरक्षा सेंध मामले को बताया टूल किट, कहा सब सच सामने आएगा। विपक्ष की मंशा ही है संसद न चले।
डेरेक के निलंबन के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। सभापति ने कहा, निलंबन के बावजूद सदन में बने रहना जानबूझकर आदेश की अवहेलना। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा, संसद में घुसने वाले अर्बन नक्सल और आंदोलनजीवी ग्रुप से जुड़े विपक्ष के इशारे पर करते हैं काम। संसद कांड के आरोपी ललित झा के घर तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कोलकाता में किराए के मकान में रहता था ललित। संसद कांड करने से 3 दिन पहले ही छोड़ा था मकान। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस थाने में किया सरेंडर। पुलिस ने गिरफ्तार करके स्पेशल सेल को सौंपा। घटना के दिन वीडियो बनाने के बाद मौके से फरार हो गया था ललित। गिरफ्तारी के बाद संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा का पूछताछ में बड़ा खुलासा, जला दिए थे साथियों के मोबाइल फोन। घटना को अंजाम देने के मामले में पहले चारों ने अपने फोन को ललित को दिया। संसद भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। कल पटियाल हाउस कोर्ट में दिए गए थे पेशी और दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच तेज। पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया। दोनों पर आरोपियों के साथ मिले होने का शक, पूछताछ जारी। गुरुग्राम में लिखी गई थी संसद भवन में स्मोक कांड की पटकथा। विकी शर्मा के घर पर किराए पर कमरा लेकर रुके थे आरोपी। कमरे का वीडियो आया सामने। हरियाणा की जींद में भी आरोपी नीलम को गांव में समर्थन। परिवार और दोस्तों की नजर में आरोपी नीलम बेकसूर। गांव वालों ने आरोपी नीलम को दी भगत सिंह की उपाधि। बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट। आरोपी ललित झा का टीएमसी कनेक्शन होने का दावा। बीजेपी नेता ने विपक्षी गठबंधन पर भी उठाए सवाल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा, अगर आरोपी मुस्लिम होते तो बीजेपी अब तक तूफान ला देती। धार्मिक उन्माद फैलाती है बीजेपी। रोजगार के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को विपक्षी नेताओं ने घेरा। विधानसभा परिसर के बाहर पकौड़ा स्टॉल लगाकर जताया विरोध। दिल्ली में कर्नाटक बीजेपी सांसदों को गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन। बेलगाम में दलित महिला के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ दिया धरना। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। दिल्ली विधानसभा के 30 साल पूरे होने पर स्पीकर ने सभी सदस्यों और दिल्ली वासियों को बधाई दी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए टली। अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोइत्रा। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 7 दिसंबर को पैर फिसलने पर आई थी चोट। यशोदा अस्पताल में चल रहा था इलाज। सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। उज्जैन में नगर निगम का खुले में मांस बेचने वालों की दुकान पर चला बुलडोजर और 15 दिन तक चलेगा ये बुलडोजर अभियान। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान से मिलते बिलख पड़ी महिलाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भी आंसू पोंछते नजर आए। शिवराज का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची थी महिलाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरदार पटेल को नमन। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मथुरा श्री कृष्ण राम जन्मभूमि विवाद के मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 9 जनवरी को होगी सुनवाई। कल हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश। रामलला की निर्विघ्न प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में महायज्ञ का आयोजन। 435 दिनों से लगातार किया जा रहा यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने के बाद होगा पूरा। सोने से मढ़े 14 दरवाजे बढ़ाएंगे राम मंदिर की भव्यता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर तैयारी सुनिश्चित। शिलांग में कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 42 लाख की कीमत का सोना पकड़ा। एक शख्स को 20 सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में दुधी से विधायक रामदुलारे गोंड रेप मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। आज सजा का ऐलान। मुंबई में प्याज के बाद अब लहसुन की कीमत आसमान छू रही है। लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। लोगों ने कहा, जेब पर पड़ा भारी असर। यूपी के प्रयागराज में गिरा पारा। बढ़ी सर्दी। कई इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जगविंदर पटियाल और सीधा सवाल के लिए संदीप चौधरी को अवार्ड। एबीपी न्यूज को मिले 9 पुरस्कार। मुंबई में एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। 47 साल के श्रेयस को अंधेरी के बेलव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करने बेटी सुहाना के साथ पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। फैंस की भीड़ के बीच किंग खान ने साईं बाबा के दर्शन किए।